ये लाजमी उस पे ही होंगे, तो इसलिए ये इंक्वायरी जो हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, या अगर उससे भी ज़्यादा जो भी इंक्वायरी हो सकती है उस पर हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हमें फैक्ट्स का पता चले। क्योंकि जैसा कि हमने अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया कि एचपीपीसीएल के हर एम्प्लॉय की एक दुख भरी कहानी है। किसी का हाथ टूट जाता है तो उनकी सैलरी बंद करने की कोशिश की जाती है, किसी के पिताजी की मृत्यु होती है तो भी उनकी सैलरी बंद हो जाती है। तो इस तरह के लेडीज हैं जो कह रहे हैं हमें रोज 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बिठाया जाता था। तो उस मामले में हमने ये कहा है कि हम इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज काम करने से नहीं डरते हैं, लेकिन उस काम से रिजल्ट भी आना चाहिए। कि सिर्फ 2-2 बजे तक बैठ कर रिजल्ट पूछना हो तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से एक डिटेल्ड इंक्वायरी की हमने मांग करी है कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी हो, और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें एक एसीएस लेवल के ऑफिसर से इंक्वायरी करवाई जाएगी। दूसरी हमारी मांग है, क्योंकि ये एक सीनियर लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है और इसमें बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, सिर्फ काम का ही नहीं है, कोई भ्रष्टाचार से रिलेटेड या जो उनके वर्क से बहुत सारे जिसके बारे में हमने लोगों से सुना है, जिसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर ये सुनने में आया है कि पेकू बेला की कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम का था, और इसी तरह से शोंगटोंग में भी कुछ पेमेंट्स रिलीज हुई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जब ये इंक्वायरी हो उसमें मामले में हमारा मानना है कि क्योंकि मैनेजमेंट लेवल के डिसीजन इसमें इन्वॉल्व हैं और मैनेजमेंट इसकी इमीडिएटली, वैसे तो हम कहते हैं सस्पेंड होनी चाहिए और रिप्लेस होनी चाहिए। सस्पेंशन इसलिए क्योंकि जब हमारा इंजीनियर को छोटी सी भी गलती करता है तो इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। तो इस केस में भी हम इसे पनिशमेंट नहीं बोल रहे, हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो है एक फेयर इंक्वायरी हो सके, मैनेजमेंट लेवल को इमीडिएटली सस्पेंड करके रिप्लेस करना चाहिए ताकि एक फेयर इंक्वायरी हो सके इस मामले में। तो ये हमारी 2 डिमांडें थी जो हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी है। मुख्यमंत्री जी ने शायद विधानसभा में भी यह आश्वासन दिया है कि एसीएस लेवल ऑफिसर इसमें इंक्वायरी करेंगे, और बाकी मामलों पे उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी पे जो भी फैसला लेना होगा वो लेंगे। जो आपने जिक्र किया, शोंगटोंग का जिक्र किया, एक आपने पेखोवाला का जिक्र किया, और दूसरा ये भी निकल कर आ रहा है कि प्रेशर बनाया जा रहा था। प्रेशर बना कौन रहा था, थोड़ा उनके नाम बताएंगे थोड़ा? देखिए, किसी भी व्यक्ति का नाम लेना बिना किसी सबूत के गलत होगा, इसलिए किसी का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि चीफ इंजीनियर से ऊपर तो सिर्फ प्रबंधन होता है। चीफ इंजीनियर के ऊपर सिर्फ प्रबंधन था, तो ये प्रबंधन लेवल पे ही जो इल्जाम लगेगा, जो भी एलिगेशन लगेगी, जो जिसको प्रूव करना है इंक्वायरी में, प्रूव होता है या नहीं होता, वो प्रबंधन पे ही इल्जाम है, सारे इल्जाम प्रबंधन पे ही। इसमें सवाल ये भी है कि बिना सबूत के प्रबंधन पर आरोप लगाना कहाँ तक सही है, और अगर आप लोग मैनेजमेंट को, आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को ही हटा देना चाहिए, तो फिर मैनेजमेंट पर सवाल क्यों? कुछ तो आपके पास भी होगा ना। वो तो हम कह ही रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी बात की शुरुआत ही यहाँ से करी थी कि विमल नेगी जी खुशदिल और एक हैप्पी पर्सन थे। तो जो इतना बदलाव उन्हें 6 महीने में आया, उसके पीछे क्या कारण है? तो चीफ इंजीनियर को कोई अगर प्रताड़ित कर सकता है तो प्रबंधन ही कर सकती है, चीफ इंजीनियर को नीचे वाले लोग प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। एक कारण तो यह, दूसरा जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं एचपीपीसीएल के, अगर आप किसी से बात भी करना चाहेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि हर इंसान को प्रताड़ित किया जा रहा था, और वो प्रताड़ना का जो सोर्स था वो तो प्रबंधन था, वो तो सारे लोग कह रहे हैं। तो वो चीज़ को प्रूव करना कि, लेकिन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन मेरे पास इसका अभी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन यहाँ लोग जो कह रहे हैं सारी बातें कह रहे हैं, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये बात कह रहे हैं। आत्महत्या ही है कि उकसाया गया, जिस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा था, ये कहा दबाव बनाया जा रहा था किसी काम को लेकर, कैसा हो सकता है कि हत्या हो? इस बारे में तो हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द डे है तो आत्महत्या ही है, वो दबाव में है, दबाव में भी आत्महत्या भी है और दबाव में भी है, ये तो दोनों बातें सत्य ही हैं। पर किस तरह का दबाव था वो एक इंक्वायरी के बाद ही बताया जा सकता है, वो बोलना बहुत ही मुश्किल है इस समय पे। अगर इस पर इंक्वायरी सही है तो क्या आप इसका विरोध करेंगे? नहीं हुई है या उनका पक्ष नहीं सुना गया है या कागज ढंग से नहीं दिए गए हैं, तो हम डेफिनेटली फर्दर डिमांड करेंगे कि एक इंक्वायरी, मतलब डेफिनेटली अगर इंक्वायरी में ऐसा पाया जाएगा कि इंक्वायरी में हर पहलू को नहीं देखा गया है, तो हम फर्दर इस बात को उठाएंगे। ठीक है, एचपीपीसीएल से कोई है जो बोलना चाहे? आज आगे एग्जाम्पल ये वर्मा जी आप बोल दो, कोई एक प्रतिनिधि जो मैडम इधर यहाँ से बनेगा नहीं, यहाँ आगे तभी आप आओगे ना, आप यहाँ थोड़ा एक कदम आगे आ जाओ। एक कदम आगे जी मैडम, आप क्योंकि एचपीपीसीएल में काम करती हैं, उनके साथ भी काम किया होगा आपने, किस तरह का उनका व्यवहार था? क्या आपको भी लगा, महसूस हुआ पिछले कुछ समय से क्या प्रेशर में थे, क्या कुछ लगा आपको? क्योंकि सर सब लोग ही प्रेशर में थे, मैं इसमें ज़्यादा क्या कह पाऊँगी, सब लोग ही प्रेशर में थे, वो भी शायद होंगे, और इतना बड़ा स्टेप अगर उन्होंने लिया है तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। क्यों प्रेशर में थे सब लोग? आप कह रहे हैं कि क्यों प्रेशर में? वर्क प्रेशर था ही, तो वर्क प्रेशर ज़्यादा था।
जो बिमल जी की वाइफ है, उन्होंने अंदर मंत्री को बताया कि जो है वो छुट्टियां नहीं दी जाती थी, और उन्होंने ये भी कहा कि रात को 2-2 बजे तक काम लिया था। कितनी सत्यता है इसमें मैम? रात को 2-2 बजे सत्यता तक? का प्रमाण तो तभी मिलेगा जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस पुलिस निकालेगी और देखेगी कि कौन कितने बजे नहीं, तक आप खुद भी बैठा है। कर्मचारी मैम, आप कितने बजे तक काम लिया था वहाँ पे आपसे? 8, 9, 10 भी बज जाते थे, 11 भी बज जाते थे, कई बार 6 बजे भी उठ जाते थे, कोई ऐसा नहीं है, पर लेट सिटिंग्स थी। स्टाफ की कमी है क्या? स्टाफ की कमी तो बहुत है, स्टाफ की कमी। क्या और भी कारण लग रहे हैं आपको, जिस तरह से भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही है कि शायद कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, इस तरह का भी है? नहीं सर, इस तरह का कोई ऐसा मैं किस चीज़ की पुष्टि नहीं कर पाऊंगी कि भ्रष्टाचार का कोई ऐसा रहा होगा, पर दबाव एचपीपीसीएल के एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, प्रेशर है, वर्क प्रेशर बहुत है, लेट सिटिंग्स हैं जो सबकी लाइफ को प्रभावित कर रही है। क्या लग रहा है, जांच सही ढंग से हो पाएगी या कोई बाहर की जिस तरह एजेंसी से चाह रहे हो आप मुख्यमंत्री लोग? जी ने आश्वासन दिया है, तो उससे तो लग रहा है कि जांच सही दिशा में जाएगी। धन्यवाद।